हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम विच आर्टिकल टू विच आर्टिकल आर द फंडामेंटल राइट्स डिस्क्राइब्ड, यानी मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक जो वो किया गया है। तो देखिए, मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो इसका वर्णन जो वो किया गया है। तो अनुच्छेद आपसे पूछा गया था, तो अनुच्छेद 12 से 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा का संज्ञा भी जो वो प्रदान किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। तो देखिए, पहला आपका जो है समानता का अधिकार है, जिसमें आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक आ जाता है। सेकंड आपका जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 तक आ जाता है। थर्ड आपका जो है वो शोषण के खिलाफ अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक आ जाता है। फोर्थ आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक आ जाता है। फिफ्थ आपका सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 29 से 30 तक आ जाता है। और सिक्स्थ आपका जो ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि आपका अनुच्छेद 32 तक आ जाता है। तो वर्तमान में जो ये आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मूल संविधान में आपके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी, तो देखिए, मूल संविधान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना, ये आपका 7 था। और ये जो आपका 7वां जो मौलिक अधिकार था ना, ये आपका संपत्ति का अधिकार था, जिसे आपका अनुच्छेद 31 में जो वो रखा गया था। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था ना, जो कि आपका वर्ष 1978 में हुआ था, और इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है ये आपका मौलिक अधिकारों की सूची से जो वो हटा दिया गया है। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये आपके संविधान के भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे कानूनी अधिकार जो वो बना दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन जो है उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में किया गया था, और ये जो आपका कौन सा संस्करण रहा था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 जो है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था, और ये जो आपका तीसरा संस्करण रहा था। तो तीसरा संस्करण आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस संस्करण में जो है आपके कुल 21 खेलों को भी जो वो शामिल किया गया था। इसके अलावा अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स तीसरे संस्करण का शुभंकर क्या रहा था, तो देखिए, इसका जो शुभंकर रहा था ना, ये आपका जीतू जो है वो रखा गया था। और ये जो आपका जीतू है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु स्वैप डियर यानी बारहसिंगा का जो ये आपका प्रतिनिधित्व जो वो करता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले एडिशन की बात कर ले, तो देखिए, पहला जो संस्करण है ना, ये आपका वर्ष 2020 में जो वो खेला गया था। और कहाँ पर खेला गया था, तो ये आपका उड़ीसा में जो वो खेला गया था। और इसका जो विजेता टीम रहा था, ये आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा था। वहीं अगर 2021 की बात कर ले, तो देखिए, 2021 जो है ना, ये आपका 2022 में हुआ था, जो कि आपका यह कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका कर्नाटक राज्य में आयोजित किया गया था। और इसके जो विजेता रहा था वो आपका जैन यूनिवर्सिटी रहा था। 2022 का जो है ना, आपका 2023 में आयोजित किया गया था, और यह आपका तीसरा संस्करण रहा था, जो कि आपका उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में आयोजित किया गया था। और इसका जो विजेता रहा है ना, यानी तीसरे एडिशन का जो विजेता रहा है, यह आपका पंजाब यूनिवर्सिटी रहा है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स से मिलता जुलता नाम, जिसका नाम है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे
बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए इसका जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 2018 में जो है ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता जो ये आपका हरियाणा राज्य रहा था। सेकंड एडिशन जो है इसका आपका 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। 2020 में जो ये आपका थर्ड एडिशन गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, और इसका जो फोर्थ एडिशन है ये आपका 2021 में ना होकर 2022 में हुआ था, जो कि आपका पंचकुला हरियाणा में आयोजित किया गया था। और 2022 में जो आपका कौन सा एडिशन था, तो देखिए 2022 में ना होकर 2023 में जो है ये आपका 5वां एडिशन था, जो कि आपका भोपाल यानी मध्य प्रदेश में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। वहीं अगर 2023 जो कि आपका 2024 में हुआ था, और ये जो आपका छठा एडिशन रहा था, और ये जो आपका छठा एडिशन है ना, ये आपका तमिलनाडु चेन्नई में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो और इसका जो विजेता यहाँ से कब पूछा जाएगा कि 2024 का जो विजेता ये कौन रहा था, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था, और उप विजेता यानी सेकंड रैंक पे जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसके अलावा अगर खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स के बारे में पूछा जाए तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 2020 में हुआ था, और ये जो आपका गुलमर्ग यानी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। सेकंड जो आपका 2021 में ना होकर 2021 का जो हुआ था ये आपका गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में ही आयोजित किया गया था। और 2023 की अगर बात कर ले तो 2023 का जो है ये आपका जो तीसरा एडिशन है ये भी आपका गुलमर्ग में आयोजित किया गया था। यहाँ से आपका 2024 का जो वो जरूर आगे के शिफ्ट में पूछा जाएगा। जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन में यहाँ से प्रश्न बना था कि 2024 का जो आपका खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ था ना, इस जो आपका 2 चरण में आयोजित किया गया था। पहला जो चरण है ना ये कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देखिए खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो पहला जो आपका चरण है ना, ये आपका 2 से 6 फरवरी 2024 तक जो है ये आपका कहाँ पर, तो लेह लद्दाख में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और दूसरे चरण की अगर बात कर ले तो देखिए सेकंड जो आपका दूसरा जो चरण है ना, ये आपका 21 से 25 फरवरी 2024 तक जो है ये आपका जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में जो ये आपका आयोजित किया गया था। और इसका अगर विजेता पूछा जाए तो ये जो आपका इंडियन आर्मी रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चीन में सबसे ज्यादा लोग कौन सा धर्म को जो वो मानते हैं, तो देखिए चीन में ज़्यादातर जो लोग हैं ना ये बौद्ध धर्म और चीनी लोक धर्म को जो वो मानते हैं। तो ऑप्शन में आपका बौद्ध धर्म दिया गया था, तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चीन की अगर आधिकारिक भाषा की बात कर ले तो यह जो आपका मंदारिन है, और इसे जो आपका पुटो गुआ भी जो वो कहा जाता है। इसके अलावा चीन की अगर आधिकारिक मुद्रा अगर पूछा जाए तो देखिए चीन की जो आधिकारिक मुद्रा है ना ये आपका मिनबी है, और रेनबिनबी जो है ना ये आपका युआन रेनबिनबी, ये जो आपका मूल इकाई है। तो ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि मालदीव की जो है दिवेही जो है ना ये किस देश की जो है आधिकारिक भाषा है। तो देखिए दिवेही की बात कर ले तो ये जो आपका मालदीव देश की आधिकारिक भाषा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन पीसी महालनोबिस मॉडल, यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो देखिए ये जो आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना था ना, जिसका जो आपका अवधि 1956 से 1961 तक रहा था, और ये जो पंचवर्षीय योजना यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है आपके तीव्र औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जो ये आपका बल दिया गया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्षित वृद्धि दर जो रखा गया था ना ये आपका 4.5% रखा गया था। लेकिन जो आपका वास्तविक विकास दर जो तय की जो आपका अपेक्षा हुआ था वो आपका थोड़ा कम हुआ था, यानी जो आपका वास्तविक विकास दर जो प्राप्त किया गया था ये आपका मात्र 4.27 ही जो है ये आपका प्राप्त किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत ही जो है आपके भिलाई जो है ना, भिलाई दुर्गापुर और राउरकेला जो है ये आपके पावर प्रोजेक्ट जो है स्थापित किए गए थे। और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनेगा कि भिलाई जो आपके पावर प्रोजेक्ट है ये किस देश की सहायता से जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो इसे जो आपका सोवियत संघ यानी रूस देश की सहायता से जो इसे स्थापित किया गया था। दुर्गापुर पावर प्लांट के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए दुर्गापुर पावर प्लांट जो है ना ये आपका ब्रिटेन देश की सहायता से जो है इसे स्थापित किया गया था। और राउरकेला की बात कर ले तो इसे जो आपका पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो है आपके जो है वो स्थापित जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि चापचरकूट, मीमकूट और तलफवांगकूट उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। हालांकि सिर्फ आपका चापचरकूट ही पूछा गया था, लेकिन ये जो तीनों ही आपके उत्सव है ना ये आपके मिजोरम राज्य में मनाए जाते हैं। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मिजोरम राज्य के अगर लोक नृत्य की बात कर ले तो इसमें आपका चेराव, खुल्लम, चैलम,
थंगलाम, जंगालाम और छेई हलम, ये सभी जो लोक नृत्य है ना, ये आपके मिजोरम राज्य के लोक नृत्य हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर अन्य भारतीय राज्यों की अगर त्यौहार की बात कर ले तो देखिए आंध्र प्रदेश के त्यौहार की बात कर ले तो दशहरा, उगादी त्यौहार, डेक्कन महोत्सव और ब्रह्मोत्सव ये सभी जो त्यौहार है आपके आंध्र प्रदेश में मनाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो ये आपका रे, बुरी बूट, मायोकोद्री, पोंगटू, लोसार, इसके अलावा मुरंग, सोलंग, मोपिन, मोनपा उत्सव, ये जो आपके अरुणाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। असम में जो ये आपका अंबुबाची, भोगाली बिहू, बैसागु, देहिंग पटका, ये जो त्यौहार है आपके असम में मनाए जाते हैं। बिहार में आपका छठ पूजा और बिहुला त्यौहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो ये आपका माघी पूर्णिमा, बस्तर दशहरा, ये जो आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। गोवा की बात कर ले तो यहाँ पे आपका सनबर्न फेस्टिवल, लादेन और मंडो फेस्टिवल जो वो मनाया जाता है। गुजरात में आपका नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव और उत्तरायण महोत्सव जो ये आपका मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जो आपका रखदुमनी, गोची महोत्सव, ये जो आपके हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा था कि 15वें कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए जो है ये जो है किस राज्य को चुना है। तो देखिए 2024 का जो सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार के लिए जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य को जो वो चुना गया है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं बता दूं कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार से नहीं पूछा गया था। क्वेश्चन आपका इस प्रकार से था कि 1966 में आपका जो है कृषि से संबंधित कोई आपका जो है पुरस्कार का नाम बदलकर जो है किस राज्य ने क्या किया था, इस प्रकार से जो आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो एग्जैक्टली प्रश्न मुझे नहीं मिल पाया था ये वाला, इसलिए मैं ये क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दिया हूँ। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि थॉमस कप 2022 ये जो आपका कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए थॉमस कप 2022 जो है ये आपका 8 से 15 मई 2022 तक ये आपका जो है इम्पैक्ट एरिना में बैंकॉक थाईलैंड में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो बैंकॉक थाईलैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसका विजेता कौन रहा था। तो देखिए भारत ने जो है बैंकॉक के फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को जो है 3-0 से हराकर ये जो आपका 2022 में जो है अपना पहला थॉमस कप का खिताब जो वो जीत लिया। यानी इसका जो खिताब है ये भारत देश के द्वारा जो वो जीता गया था। इसके अलावा अगर थॉमस कप की बात कर ले तो देखिए थॉमस कप जिसे कभी कभी जो है ये आपका विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी जो वो कहा जाता है और ये जो आपका बैडमिंटन खेल से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात कर ले ये जो आपका थॉमस कप है ना ये आपका 1982 से जो ये आपका आयोजित किया जा रहा है और ये जो आपका प्रत्येक 2 सालों में जो ये आपका आयोजित किया जाता है। इसके अलावा महिलाओं की अगर विश्व महिला टीम चैंपियनशिप की बात कर ले तो इसका जो नाम है ये आपका उबेर कप है। और उबेर कप जो पहली बार ये आपका कब आयोजित किया गया था तो ये आपका 1956-57 में जो ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है और ये दोनों ही जो कप है ना ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि रोपी इज ए फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट, यानी रोपी जो ये आपका किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए रोपी जो है ना ये आपका अरुणाचल प्रदेश का जो वो लोक नृत्य है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के अगर कुछ अन्य लोक नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए इसमें आपके अजी लहामू, हुरकानी, पोनुंग, शेर और मोर नृत्य, बुइया, चलो और रेखम पाड़ा, पोपीर, इसके अलावा वांचो, पासी, कोंग की, ये जो आपके है ना अरुणाचल प्रदेश के जो वो लोक नृत्य हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को जो है ये आपके भोर के चमकते पहाड़ी को भी की भूमि भी जो है इसे जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ये किससे जाना जाता है। तो देखिए फ्रंटियर गांधी के नाम से जो है ये आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जो वो जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खान अब्दुल गफ्फार खान को ही जो है ये आपका बच्चा खान या फिर बादशाह खान के नाम से भी जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम देख लेते हैं जहाँ से आगे के शिफ्ट में आपके प्रश्न जो वो बनने वाले हैं। जैसे कि गुरुदेव या फिर विश्व कवि के नाम से जो है ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर को जो वो जाना जाता है। भारत कोकिला के नाम से ये आपके सरोजनी नायडू को जाना जाता है। देश बंधु के नाम से ये आपका चित्तरंजन दास को जाना जाता है। वहीं अगर दीन बंधु की आपको जो है दीन बंधु का जो वो कमेंट करके जवाब देना है। निराला के नाम से जो है ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी को जो वो जाना जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है ये आपके दादा भाई नौरोजी को जो वो जाना जाता है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को, शांति पुरुष के नाम से जो ये आपके लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता
है। शहीद आजम के नाम से जो है ये भगत सिंह को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को, पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को, देश रत्न के नाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, राजा जी के नाम से ये आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी को जाना जाता है। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है। इसके अलावा भारत का शेक्सपियर या फिर महाकवि के नाम से ये जो आपके कालिदास को जाना जाता है। महामना के नाम से जो है आपके मदन मोहन मालवीय को जाना जाता है। लोकनायक या फिर जेपी के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। बंग बंधु के नाम से शेख अब्दुल्ला को जो वो जाना जाता है। तूते हिंद के नाम से जो ये आपके अमीर खुसरो को जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात या फिर नक्षत्र के नाम से जो है ये आपके राजा राम मोहन रॉय को जाना जाता है। भारत का नेपोलियन जो है ये आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से जो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। भारतीय मैकियावेली के नाम से जो है ये आपके चाणक्य, जिनका अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त है, तो इन्हें जो है वो जाना जाता है। लौह पुरुष या फिर सरदार के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। बंगाल का बाघ जो है ये आपके आशुतोष मुखर्जी को कहा जाता है। विद्रोही कवि के नाम से जो ये आपके काजी नजरुल इस्लाम को जो वो जाना जाता है। बापू के 5वें पुत्र के नाम से जो है ये आपके जमनालाल बजाज को जो वो जाना जाता है। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को, हॉकी के जादूगर के नाम से जो ये आपके मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से जो ये आपके कपिल देव को जाना जाता है। कर्नल के नाम से दिलीप वेंकसकर को जाना जाता है। विरोधाभासों का मिश्रण के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता है। आजाद शत्रु के नाम से जो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। विद्यासागर के नाम से जो है ये आपके ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को जो वो जाना जाता है। विद्यासागर के नाम से जो ये आपके ईश्वर चंद्र बंदोपाध्याय को जाना जाता है। देशाप्रिय के नाम से यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को जाना जाता है। युवातर के नाम से ये आपके चंद्रशेखर को जो वो जाना जाता है। उड़न परी के नाम से ये आपके पीटी उषा को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से अनुग्रह नारायण सिंह को जाना जाता है। दीन बंधु, मैंने आपको बता दूं कि दीन बंधु के नाम से जो है ये आपके CF एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। देखिए, जब देश बंधु रहे तो चितरंजन दास को जाना जाता है। दीन बंधु जब पूछा रहे तो ये आपके CF एंड्रूज को जो वो जाना जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह के रूप में जो है ये आपके घुंडीराज गोविंद फाल्के को जाना जाता है। कायदे आजम के रूप में जो है ये मोहम्मद अली जिन्ना को जाना जाता है। फ्यूहरर के नाम से जो है ये आपके एडोल्फ हिटलर को जाना जाता है। गुजरात के जनक के रूप में जो है ये आपके सैयद बंधु को जाना जाता है। माता बसंत के रूप में एनी बेसेंट को, ब्लैक गांधी के रूप में जो है ये आपके मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जो वो जाना जाता है। इसके अलावा वयोवृद्ध पुरुष के नाम से जो है ये दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। लाल बाल पाल के नाम से जो है ये आपके लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जो है ये आपके नेपोलियन बोनापोर्ट को जो वो जाना जाता है। शेरे कश्मीर के नाम से जो है ये शेख अब्दुल्ला को जो वो जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पी लाई रिनपुई ये जो आपके किस राज्य के जो है हेल्थ मिनिस्टर यानी आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो देखिए, पी लाल रिनपुई की बात कर ले तो ये जो आपके मिजोरम राज्य के जो है ये आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो मिजोरम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रंगराजन समिति के जो है रंगराजन समिति का जो संबंध है ना ये किससे है। तो देखिए, देश में गरीबी के स्तर का आकलन करने के लिए जो है भारत सरकार के द्वारा 2012 में रंगराजन समिति का गठन जो वो किया गया था। तो गरीबी का अनुमान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस समिति की अध्यक्षता जो है ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सिंह रंगराजन ने जो वो किया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन किसी बच्चे ने बताया कि रंगराजन समिति का नहीं, शिवरामन समिति का पूछा गया था। तो देखिए, शिवरामन समिति की बात कर ले तो ये जो आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड से जो ये आपका जो वो जुड़ा हुआ है और इस समिति ने जो वो नाबार्ड की स्थापना की जो वो सिफारिश की थी। शिवरामन समिति का जो गठन है ना ये आपका वर्ष 1979 में जो है वो किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता है ना ये आपके योजना आयोग के पूर्व सदस्य बी शिवरामन ने जो वो किया था। और इस समिति का गठन जो है ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था। इस समिति का जो मकसद था ना ये आपके कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की व्यवस्था की जो वो समीक्षा करना था। और इसी समिति ने जो है ग्रामीण विकास से जुड़े ऋण संबंधी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की भी जो वो जरूरत बताई थी। और इसी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1981 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम भी जो वो आपका लागू किया गया था। और इसी अधिनियम के तहत वर्ष 1982 में जो है आपका नाबार्ड की स्थापना जो वो किया गया था। तो अगर शिवरामन समिति पूछा गया होगा तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए रामनाथ वी राघवन की बात कर ले तो ये जो आपके मृदंगम से संबंधित है, तो मृदंगम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर अन्य वाद्य यंत्र और उनके वादकों के नाम देख ले जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो है ये आपके संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न पाने वाली जो है ये पहली महिला है, और इन्हें जो आपका 1998 में जो है ये आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके कर्नाटक शास्त्रीय गायक से जो वो संबंधित है। पंडित रविशंकर ये जो आपके दूसरे भारत रत्न प्राप्त करता है संगीत के क्षेत्र में, और इन्हें 1999 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और पंडित रविशंकर जो ये आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। बिस्मिल्लाह खान को जो ये आपका 2001 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये जो आपके शहनाई वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी की बात कर ले तो इन्हें आपका 2008 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर संतूर वादक की बात कर ले तो पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी इनका जो संबंध है ये आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। बांसुरी वादक की बात कर ले तो इसमें आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष आ जाते हैं। तबला वादक में जो ये आपके जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष ये जो आपके तबला वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता ये जो आपके सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। शहनाई वादक में जो आपके बिस्मिल्लाह खान, कृष्णाराम चौधरी और अली अहमद हुसैन खान आ जाते हैं। सितार में आपके जो है पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी और अनुष्का शंकर ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। सारंगी वादक में जो ये आपके शकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा और सुल्तान खान ये जो आपके सारंगी वाद्य यंत्र से संबंधित है। इसके अलावा अगर वीणा वादक की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके जिया मोहिद्दीन डागर है ना ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। वीणा वादक में आपके जो है एंकिरी श्याम सुंदरम, दोरई स्वामी आयंकर इनका जो संबंध है आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। रुद्र वीणा में आपके असद अली खान और जिया मोहिद्दीन डागर जो ये आपके आ जाते हैं। मोहन वीणा की बात करें तो इसमें आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट आ जाते हैं। वायलिन में के सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती M राजम, NR मुरलीधरन, M चंद्रशेखरन, विजय जोग, इसके अलावा लालगुड़ी जयरामन इनका जो संबंध है ये आपके वायलिन वादक से है। घटम में जो ये आपके TH विनायक राम और EM सुब्रमण्यम ये जो आपके घटम से संबंधित है। मृदंगम की बात कर ले तो KB प्रसाद, SV राजा रॉय और उमल्यापुरम शिवरामन इनका जो संबंध है ये आपका मृदंगम से है। देख सकते हैं कि मैंने आपको यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं वो ईजिली ये क्वेश्चन करके आ गए होंगे। मैंडोलिन की बात कर ले तो मैंडोलिन में आपके यू श्रीनिवास आ जाते हैं। पखावाज में आपके तोताराम शर्मा आ जाते हैं। सूरबहार में आपके अन्नपूर्णा देवी आ जाती है, और गिटार में जो आपके ब्रजभूषण काबरा आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौसम संबंधी जो घटनाएं हैं ना ये कौन से मंडल में होती है। तो देखिए मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है ना ये आपका क्षोभ मंडल में होता है, तो क्षोभ मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वायुमंडल को जो है ये आपका 5 परतों में जो वो बांटा गया है, और पृथ्वी के धरातल के अंतरिक्ष और इन परतों का जो है क्रम आपका देख सकते हैं। पहले आपका क्षोभ मंडल आ जाता है, फिर आपका समताप मंडल आ जाता है, फिर आपका मध्य मंडल आ जाता है, फिर आपका ताप मंडल आ जाता है, फिर आपका बाह्य मंडल आ जाता है। जिसमें अगर क्षोभ मंडल की बात कर ले तो ये जो आपका परत है ना ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे निचली परत जो वो कहा जाता है, और इसकी जो औसत ऊंचाई है ना ये आपका 13 किलोमीटर होता है। और ये जो हमारे सांस लेने योग्य वायु इसी मंडल में जो आपके मौजूद रहते हैं, और इस मौसम की लगभग सभी घटनाएं जो है ना ये आपका जैसे कि वर्षा, कोहरा, इसके अलावा जो है ओलावृष्टि इसी परत में जो ये आपका घटित होती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर समताप मंडल की बात कर ले तो ये जो आपका क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित होता है, और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ये आपका फैला हुआ है, और ये परत में जो है बादलों और मौसम संबंधी घटनाएं जो है ये आपका होता है। इसके अलावा हवाई जहाज़ों के उड़ने के लिए सबसे आदर्श जो माना जाता है ना ये आपका समताप मंडल ही जो वो माना जाता है, और इसमें जो है आपका ओजोन गैस की परत भी जो वो उपस्थित होती है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर मध्य मंडल की बात कर ले तो ये जो आपका वायुमंडल की जो है तीसरी परत है, और ये जो आपका समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो ये आपका विस्तृत है, और अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर जो है इस परत में पहुंचते ही उल्कापिंड जल जो वो जाते हैं। वहीं अगर तापमान मंडल की बात कर ले तो देखिए ताप मंडल जो है ये आपका ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बहुत तेजी से जो ये आपका बढ़ता है, और आयन मंडल इसी परत का जो वो हिस्सा है, और ये जो आपका 80 से 400 किलोमीटर के बीच जो ये आपका मोटा होता है, और ये जो परत है ना ये आपका रेडियो प्रसारण में भी जो वो मदद करता है। तो ये
पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वास्तव में पृथ्वी द्वारा भेजी जाने वाली रेडियो तरंगे इसी पर्वत से टकरा कर जो है ये आपका वापस जो वो आती है। वहीं अगर वायुमंडल की बात कर ले तो देखिए वायुमंडल जो है आपका वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत जो वो माना जाता है और इस परत में वायु बहुत विरल जो वो होता है और हीलियम और हाइड्रोजन जैसी जो हल्की गैसें होती है ना यही आपका अंतरिक्ष में जो वो तैरता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका गृहस्थ का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए गृहस्थ का जो विलोम शब्द होता है ना ये आपका सन्यासी होता है। तो सन्यासी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैथ्स में आपका एक प्रश्न आया था कि 1617 रुपये अपने 2 बेटों में बांट देता है तो 10% का जो है ब्याज दर आपसे पूछा गया था। इसके अलावा एक और आपका था कि ए और बी जिनकी 14 वर्ष और 15 वर्ष के एज पे दोनों का धन जो है ना ये समान होगा तो ए के खाते में जो राशि है वो पिता ने जो जमा करवाई है उसके बारे में जो वो पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका आया था कि ए जो है ना एक काम को ए 1/4 भाग 15 दिन में करता है, बी उसी काम को जो है 1/3 भाग को 18 दिन में करता है, सी उसी काम को जो है आधा भाग 24 दिन में कर देता है। तो तीनों मिलके उसके 3/4 भाग जो है कितने दिन में जो वो समाप्त करेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था। इसके अलावा अगर हिंदी की बात कर ले तो हिंदी में जो आपका एक मुहावरा से इस प्रकार से प्रश्न आया था कि सर पर फिल इन द ब्लैंक्स डलना। ऑप्शन में आपका चना, मूंग, दाल ऐसे करके ऑप्शन में जो आपका दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपका जो मुहावरा होता है सर पर क्या होता है तो मूंग दलना होता है, यानी छाती पर जो है आपका मूंग दलना होता है। तो मूंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए छाती पर मूंग दलना मुहावरे का जो सही अर्थ है ना किसी को कष्ट देना या फिर दुख देना, ये जो आपका मुहावरे का अर्थ होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद आपका था कि जिसको मारा भी जा सके, इस प्रकार से आपका एक वाक्यांश के लिए एक शब्द आया था। कौवा का तत्सम आपसे पूछा गया था तो काग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जो है जो कि आपका जो तत्सम पूछा गया था वो वाक्य बना के पूछ रहा था, ठीक है। उसके बाद आपका सेंटेंस देके अशुद्धि पूछी थी तो इसमें आपका नदियों में जो था ना वो आपका अशुद्धि जो वो दिया गया था तो नदियों वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक प्रश्न आपका कारक से भी था कि किस वाक्य में जो है कारक का प्रयोग जो वो नहीं हुआ है। और देखिए एक और क्वेश्चन मैथ का जो है लास्ट में मुझे बच्चों द्वारा मिला था कि अगर कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 10 मिनट देरी से पहुंचता है और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 4 मिनट की देरी में पहुंचता है तो सही समय जो वो क्या होगा। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो है आपको जो है सपोज करना होता है कि व्यक्ति की जो शेष दूरी है ना वो तय करने में t घंटा जो वो लगता है, इसलिए यात्रा में लगने वाले जो कुल समय होगा वो क्या होगा तो t+4 घंटे होगा। और औसत गति इक्वल टू क्या होता है तो कुल दूरी बटे कुल समय होता है और दूरी समान होने पर औसत गति आपका क्या होता है तो ये फॉर्मूला होता है 2s1 × s2 फिर आपका डिवाइड s1 + s2 जो होता है ये आपका ये फॉर्मूला होता है। और इस सूत्र का इस्तेमाल करके जो है वो आपका सही समय जो वो निकाला जा सकता है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका सबसे अंतिम में आया था और जो कि अभी तुरंत भेजा गया था तो मैं थोड़ा सा ही इस पे टाइम दे पाया था तो इसका जो मेरा जो सही समय निकल कर आ रहा है ना वो 5 घंटे जो वो निकल कर आ रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से जो वो पुट करके जो वो सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका जो है इसमें कितना आंसर आ रहा है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।